हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। 10th क्लास का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले 3 वीडियोस में हम इसके 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3। आज हम 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो 4.4 एक्सरसाइज करने से पहले मैंने 4.3 एक्सरसाइज से पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना भी सिखाया था, और वो किसके इक्वल था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे हम 4.3 में भी ये पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके नेचर्स ऑफ रूट्स समझ में आ गए तो आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, आपने जनरल इक्वेशंस क्या पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपने रूट्स कैसे पढ़े थे इसके बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये रूट्स कब एग्जिस्ट करते थे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन किसके हो? 0 के। तो इसके रूट्स क्या होंगे? माइनस बी बाई 2a प्लस, यानी एक बार पॉजिटिव ले लिया आपने और एक बार नेगेटिव, दोनों रूट्स मिल जाएंगे। इसको हमने इससे पहले वाली वीडियो देखी तो डी से भी डिनोट किया था। डी मीन्स क्या होता है? डिस्क्रीमेंट। और डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, क्योंकि d मीन्स डिस्क्रीमेंट और डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो इसके नेचर्स होंगे इस रूट्स के, वो डिपेंड करेंगे d की वैल्यू पे। d पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए, अगर d क्या था अपना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो 0 से ग्रेटर होती है, नेगेटिव वैल्यू 0 से कम होती हैं, और 0 0 के इक्वल ही होते हैं। अगर d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे? रूट्स इसके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग हैं, दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। यानी x की वैल्यू जैसे एक आपकी 3 आ गई, दूसरी कुछ भी आ सकती है, -5 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, वट एवर कुछ भी, लेकिन वो 3 नहीं आएगी। तो इट मीन्स वो कैसे हो गए? डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल्स। दोनों रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल। सेकेंड अपने पास, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac और यू कैन से d, ये किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा, या फिर नेगेटिव आएगा, या इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तब भी इसके रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। मीन्स अगर x की वैल्यू आपके पास 3 आती है तो दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी? 3 आएगी। वो देख लीजिए आप कैसे। अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है उसके जो रूट्स होते हैं उसकी जर्नल फॉर्म होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसे d की वैल्यू 0 आ जाती है तो x की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू मेरे पास रहेगा माइनस बी अपॉन 2a। अब माइनस बी अपॉन 2a रहेगा तो x के दोनों वैल्यूज क्या होंगी? माइनस बी बाई 2a, यानी कि दोनों वैल्यू क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो रूट्स कैसे होंगे? दोनों रूट्स इक्वल्स होंगे और रियल होंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ d is equal to 0 then the roots are equal and real। अब थर्ड केस आता है d लेस देन 0, और यू कैन से बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या आ जाए? 0 के। तो आप कहेंगे नो रियल रूट्स, रूट्स जो इसके रियल नहीं होंगे। रीजन, जब माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a करेंगे हम, और स्केयर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे d की वैल्यू मान लीजिए -2 आई, तो रूट ऑफ -2 ये होता है नो रियल, ये इमेजनरी नंबर होता है। हम +1 क्लास में पढ़ेंगे, इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं।
ये आगे +1 क्लास में होंगे। अभी आप ये याद रखना, स्क्वायर रूट में अगर कोई भी नेगेटिव टर्म्स आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो उसके रूट्स जो वो रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं। तो बस हम बोल देंगे नो रियल रूट्स, और फिर वहीं पर क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। आगे उसके रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम केवल वही रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इसके जो रियल्स होंगे, और रियल नहीं होंगे तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। तो आपको इन यहाँ से क्या बात निकल के आई, यहाँ से निकल के आया कि अब आपसे कोई पूछे रियल रूट्स कब होंगे, तो रियल रूट्स होंगे जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू जब क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो 0 से ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। अब कोई पूछे रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब d ग्रेटर देन 0। अब पूछे रियल और इक्वल कब होंगे, जब d इक्वल टू 0। क्लियर। और खाली रियल में ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन होती है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इनके आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, और अगर वो रियल रूट्स हैं तो उसको फाइंड आउट भी करना। तो नेचर्स कैसे पता लगेगा, बी स्केयर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा, रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 आ जाएगा तो नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स होंगे तो उसके रूट्स फाइंड आउट भी करने आपको। तो चलिए करते हैं अब एक्सरसाइज को। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपकी क्या होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये मैं अभी तुम्हें बता ही चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करेंगे, इधर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है ए, और इस इक्वेशन में एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी एक्स का कोफिशिएंट -3, सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 5। अब डिस्क्रीमेंट निकालिए, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्केयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -3, तो -3 का स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 5। तो 3 का -3 का स्केयर करेंगे प्लस के 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 9 माइनस 40 आएगा -31, विच इज़ लेस देन 0। अब बी स्केयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी कि d लेस देन 0 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। दी गई इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, तो बस क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। रियल रूट्स होते तो उसको रूट्स को फाइंड आउट भी करते। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। सेकेंड पार्ट देखिए, 3x स्क्र माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का एक्स स्क्र कोफिशिएंट ए है, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, बी की क्या होगी -4√3, और सी क्या होगा 4। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे हम। डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या -4√3 का स्क्र -4 इंटू ए की वैल्यू क्या 3 और सी की क्या है 4। तो 4 का स्केयर -4 का स्केयर क्या होगा 16, और √3 का स्केयर क्या होगा 3। तो 16 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। अब ये 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो 48 माइनस 48 क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो एस बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो कैसे रूट्स हो गए, रियल और इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन, दे आर इक्वल टू ईच अदर, यानी दोनों x की वैल्यू क्या आएंगे सेम आएंगे। और इसने बोला था क्वेश्चन में अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते तो फाइंड भी करना, तो अब इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो अब x इज इक्वल टू ये तो कितना हो गया 0, तो क्या रहेगा -b/2a, दोनों वैल्यू क्या आएगी -b/2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -4√3/2 इंटू 3।
तो x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 4√3/6 के। तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आएगा 2√3/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2√3/3। तो ये देखिए दोनों इसकी वैल्यू होगी -b/2 है और आंसर क्या आएगा 2/√3। ऐसा 2√3/3 आया था, तो आप चाहो तो रेशनलाइज करके ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2√3/3 इंटू √3/√3 लिख देंगे और √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3√3, 3 से 3 कैंसिल, 2/√3 एंड 2/√3 आ जाएगा। या आप आंसर ये भी रख सकते हैं 2√3/3, ये भी ठीक है आपका आंसर, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। थर्ड वन देखिए 2x² - 6x + 3 = 0। फिर से कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की -6 और c 3 हो जाएगा। डिस्क्रीमेंट d निकालेंगे, b² - 4ac, b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, a की वैल्यू 2 है और c की 3 है, तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 लेस करोगे तो क्या मिलेगा 12। अब ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। इट मीन्स x के जो दोनों वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो x = क्या होगा -b + -√b² - 4ac/2a। अब माइनस b की वैल्यू क्या थी -6, तो -6 प्लस माइनस, अब ये मैंने निकाल ही दिया था ऊपर, वो आपका क्या आ गया था 12 आ गया था। तो आपको यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं, तो √12 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस के 6 प्लस माइनस √12/4। अब 6 प्लस माइनस, अब 12 के फैक्टर कीजिए, अब 12 के फैक्टर करेंगे 2 6 जा 2 3 जा, इट मीन्स ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 3। अब स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर बाहर आता है, तो 2 और 2 इन दोनों में से पेयर 2 का पेयर है तो एक पेयर एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 रह जाएगा ये, तो ये अंदर जाएगा तो वापस से 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है 2⁻²2 और 2⁻²2 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होएगा 2 के। तो ये √12 किसके इक्वल आ जाएगा 2√3/4। अब उसके बाद ऊपर से 2 कॉमन आ गया आपका, 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा इधर से 3 + -√3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या रहेगा 3 ± √3/2 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 + √3/2 और 3 - √3/2, ये किसकी वैल्यू होगी x की। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। अब सेकंड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है ये, 1 या 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स दिए हुए हैं दोनों के दोनों। तो इक्वल रूट्स दिया तो इन सब में आपको किसके इक्वल लेने के चलना पड़ेगा, d = 0 लेके चलना पड़ेगा। इट मीन डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट कीजिए और उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो वहां से आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी k की। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x² + kx + 3 = 0। कंपेयर करेंगे इसको किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो x का कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू क्या होगी 2, x का कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू क्या होगी k और c की वैल्यू क्या होगी 3 के। तो डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल होगा b² - 4ac, b की वैल्यू क्या होगी k का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो k² - 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो k² - 4 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन है इक्वल रूट्स है, तो सो डिस्क्रीमेंट = 0। अब डिस्क्रीमेंट क्या था k² - 24, तो k² - 24 = 0। अब -k24 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो k² = +k24। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो k = ±√24 हो जाएगा। अब 24 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 24 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 × 2 × 2 × 3, तो क्या आएगा बाहर आके 2√3
2 इंटू 3, इट मीन्स 2√6 हो जाएगा ये। तो आपका क्या मिल गया, +-2√6। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2√6, या तो प्लस के 2√6 होगी के की वैल्यू, या फिर माइनस के 2√6 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, बेस इन पावर है, एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्केयर आ जाएगा। तो क्या आएगा ये, के एक्स स्केयर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या होगी k और b की क्या हो जाएगी -2k, c की वैल्यू क्या होगी 6। डिस्क्रीमेंट बी स्केयर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या -2k, तो -2k का स्केयर माइनस 4 इंटू के की, a की वैल्यू क्या है k, इंटू में c की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या होगा, -2 का स्केयर क्या होगा 4 और k का k स्केयर -24 आ जाएगा। 6 4 जा 24। इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रीमेंट बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 4k स्केयर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k आपका कॉमन आ गया, क्या रहेगा k-6 इज इक्वल टू 0। तो इधर 4k इज इक्वल टू 0 और k-6 इज इक्वल टू 0, k-6 आएगा इधर। अब k इज इक्वल टू 0/4, तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी और k इज इक्वल टू 6, ये माइनस के 6 से राइट हैंड साइड जाके प्लस के 6 हो जाएगा। अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आप देखिए x के कोफिशिएंट k है, तो k की अगर 0 वैल्यू होगी तो x के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, और x के कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ये तो हो जाएगी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में यही बात पढ़ी थी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0। x के कोफिशिएंट वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 6 हो जाएगी केवल। तो आंसर क्या होगा इसका 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square। ठीक राइट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना क्या पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से दोगुनी है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ और ब्रेथ भी आपको फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है तो आपको क्या सपोज करनी पड़ेगी ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसका 2 टाइम्स हो जाएगी। तो आपने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी एल, आप इसको एक्स भी मान सकते हैं वाई भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। तो एल ले लिया तो एल ले लीजिए, एक्स लेना तो आप एक्स ले लीजिए। अब लेंथ क्या होगी एल, ब्रेथ क्या लिया आपने एल, और लेंथ क्या हो जाएगी 2l हो जाएगी, क्योंकि ट्वाइस है किससे ब्रेथ से। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो l इंटू 2l या 2l इंटू एल, तो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर हो जाएगा एरिया। बट एरिया कितना है इसका 800 मीटर स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और l स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 800/2 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, या एल स्क्वायर इज, अब ये 400 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रीमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि जब नेचर ऑफ रूट से ही मुझे पता लगता है कि किसी के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इसमें डी की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ गई तो ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर x माना होता आपने तो इसको किससे कंपेयर करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो अब a की वैल्यू क्या होगी, जो एल स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b की क्या हो जाएगी 0, क्योंकि b की यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं है। अब c क्या होगा -400, c यहाँ पे आएगा -400 आएगा, ये मिसप्रिंट है, c इज इक्वल टू -400 आएगा यहाँ पे -400। तो डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -400। अब माइनस की माइनस से प्रोडक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 400 की 4 से करेंगे तो
1600 हो जाएगा। तो हेयर बी स्केयर माइनस 4ac क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, देयर फॉर द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स एंड हेंस द डिजायर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन। हाँ, तो ऐसा हम बना सकते हैं। एल किसके इक्वल हो गया अब, +-20। क्यों, क्योंकि एल स्केयर इज इक्वल टू कितना था आपका 400। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +- स्केयर रूट ऑफ 400, और 400 का स्केयर रूट क्या होएगा आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं 20 × 20 लिख सकता हूँ। तो 20 का स्केयर और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो बाहर आके क्या होगा 20। अब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -20 तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो एल क्या होगी इसकी 20 आ जाएगी। तो लेंथ या ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ब्रेड्थ हो या लेंथ हो वो नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही लेंगे। तो एल आपने मानी थी इसकी ब्रेड्थ, तो वो कितनी होगी 20 मीटर, और लेंथ क्या थी 12, तो 2 × 20 क्या होगी 40 मीटर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their age in years was 48। ये अगर इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो ये नीचे सिचुएशन दे रखी है, ये क्या संभव है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर यदि हाँ तो आपको उसकी प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु निकालनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। दो दोस्तों की जो उम्र है उनका जो सम है वो कितना है 20 years है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो उम्र थी, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना था 48 था। तो चलिए देखते हैं, तो आपको क्या माननी पड़ेगी, प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड या प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड क्या हो जाएगी x ईयर। तो दोनों का सम 20 था, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स के। और 4 years एगो, 4 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, कम होगी जितनी आज है उससे। तो फर्स्ट फ्रेंड की क्या थी x थी, तो 4 साल पहले क्या होगी x-4। और सेकंड की क्या हो जाएगी इस 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 16 माइनस एक्स हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले जो उनकी आयु थी, उनकी जो प्रोडक्ट है वो 48 के इक्वल थी। तो x-4 इंटू 16 - x इज इक्वल टू 44 48। अब इनकी प्रोडक्ट कीजिए, x की 16 से करेंगे 16x, -4 की -4 के 16 से करेंगे माइनस के 64। अब x की -x से करेंगे -x², -4 की -x से करेंगे +4x इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। या क्या आएगा, -x² +20x, क्योंकि 16x + 4x 20x हो जाएगा। और -112, क्योंकि -64 है, ये 48 भी इधर आके -48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया -112। अब नेगेटिव कॉमन, तो +x² हो जाएगा, +20 हो जाएगा, -20x, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या होगी 1, b की क्या होगी -20, और c की क्या होगी 112 हो जाएगी। अब डिस्क्रीमेंट निकालिए, d किसके बोला था b² - 4ac। b क्या -20 का स्केयर -4 × 1 × 112 की, -20 का स्केयर 400 हो गया, -4 से 112 की मल्टीप्लाई करेंगे -448 हो जाएगा। -448 में से 400 को लेस करेंगे -48, तो -48 आ गया, तो क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स ही नहीं है तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर फॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन एंड हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए दी गई सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर कितना 80 है, 80 मीटर, एंड एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ये ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हाँ तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो मान लिया अपने लेंथ एंड ब्रेथ क्या मान लिए पार्क की एल एंड बी, आप इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी। पेरीमीटर होता है 2 × एल प्लस बी, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पेरीमीटर क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, क्योंकि 80 मीटर इसका पेरीमीटर है। तो एल प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका 80/2 40 आ जाएगा। तो एल प्लस बी किसके इक्वल हो गया 40 मीटर। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा 40 माइनस एल, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस के एल हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी। अब एल और बी की क्या क्या वैल्यू लिखोगे 40 माइनस एल, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एल इज इक्वल टू एल की 40 से करेंगे 40 एल माइनस एल की एल से करेंगे एल स्केयर। अब एरिया कितना दिया हुआ 400 मीटर स्केयर, तो ये 40 एल माइनस एल स्केयर किसके को लाएगा 400 के। अब ये 40 एल माइनस एल स्केयर माइनस 400 हो जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा इज इक्वल टू 0 माइनस कॉमन क्या रहेगा एल स्केयर माइनस 40 एल प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव उधर चला जाएगा, क्या रहेगा एल स्केयर माइनस 40 एल प्लस 400 इज इक्वल टू 0 के। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एल स्केयर प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी क्या होगा माइनस के 40 और सी क्या हो जाएगा 400 के, क्योंकि आपके पास क्या आ गया था वो एल स्केयर माइनस में 40 एल और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रीमेंट क्या होगा बी स्केयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस के 40 माइनस 40 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए कितना आपका 1 इंटू में 400 सी की वैल्यू, तो माइनस 40 का स्केयर हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जो 16, तो माइनस के 1600, तो 16 में से 1600 लेस कर दिया तो क्या आएगा 0। तो बी स्केयर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया 0 के। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। तो दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स एंड हैंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, क्योंकि मैंने बताया था अगर रियल रूट्स आ जाते हैं तो सिचुएशन क्या होगी पॉसिबल। तो इसके रियल और इक्वल रूट्स आ गए, सिचुएशन क्या होगी पॉसिबल। अब आपने पढ़ा था कि x है तो x, l है तो l, l इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a हो जाएगा। अब d 0 के इक्वल होगा तो l की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a, तो l क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। b कितना है इसका माइनस के 40, तो माइनस इंटू माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस के 40 डिवाइडेड बाई 2। अब ये किसके इक्वल है 2 2 जा 4, तो l किसके इक्वल हो जाएगा 20 के। तो लेंथ ऑफ पार्क क्या होगी 20 मीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस एल यानी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी 20 20 हो जाएगी। तो इसी के साथ अपना ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और आप मेरे चैनल पे 9th क्लास +1 क्लास और 12th क्लास की भी मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।